इस वीडियो में आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं वो समझेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसको तो जान चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं एग्जैक्टली इसको जान चुके हैं, समझ भी चुके हैं, ठीक है, कि कैसे हम पहचानते हैं कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब पॉलिनोमियल के वैल्यूज कैसे निकलते हैं, सबसे पहले हम लोग किस तरह के पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है पहले वो जान लेते हैं। क्लास 9 और क्लास 10 तक, ठीक है, हम लोग को सिंगल वेरिएबल यूज्ड वाले पॉलिनोमियल ही पढ़ने हैं। मतलब आप देख पा रहे हो मैंने 2-3 एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, और किसी भी एग्जांपल में अगर मैंने एक जगह पे x इस्तेमाल किया है तो बाकी सभी जगह जहां भी हमको है ना अगर वेरिएबल लिखना है या दिख रहा है तो हमको x ही दिख रहा। अगर मैंने y इस्तेमाल किया है ना, सॉरी यहाँ पे y होगा, अगर मैंने y इस्तेमाल किया है तो हमको हर जगह y ही उस पॉलिनोमियल में दिखना चाहिए। अगर मैंने z इस्तेमाल किया तो हमको हर जगह z ही दिखना चाहिए, भले ही पावर वेरी करे, है ना, टर्म्स के पावर वेरी करे वो अलग बात है, लेकिन वेरिएबल एक ही यूटिलाइज होना है। हम लोग को ऐसे ही पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने हैं, है ना। एक से अधिक यूज्ड वेरिएबल वाले भी पॉलिनोमियल होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स तो हो ही सकते हैं, लेकिन हम लोग को सिलेबस में सिर्फ सिंगल वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना है, ठीक है। ये मैंने नेमिंग किया है, किसी पॉलिनोमियल का नाम देना है तो P फॉर एनी अल्फाबेट आप यूज कर लो स्मॉल लेटर में, P F G H कुछ भी। मान लो यहाँ पे P ना लिख के मैंने यहाँ पे HY लिख दिया, मैं यहाँ पे है ना FZ लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं पड़ता, कोई भी अल्फाबेट यूज करो, ये नेमिंग है, ठीक है। तो मैंने इस पॉलिनोमियल को एक नाम दिया P, है ना, और ब्रैकेट में मैंने वो वेरिएबल डाल दिया जो वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर रखे हैं या क्वेश्चन में यूज किया गया है। जैसे इस पॉलिनोमियल का नाम मैंने H रखा है और ब्रैकेट में वेरिएबल Y है क्योंकि यहाँ पे Y इस्तेमाल किया गया है। इस पॉलिनोमियल का नाम मैंने F रख दिया और ब्रैकेट में वो वेरिएबल है जिस वेरिएबल को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो ये तो किसी पॉलिनोमियल को नेमिंग नाम देने का तरीका हो गया। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या? मतलब कि जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है उस वेरिएबल का ऑन सम सर्टेन कंडीशन, क्योंकि वेरिएबल के तो बहुत वैल्यू हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अरे एक्स का तो कोई वैल्यू हो सकता है, एक्स कैन बी एनी नंबर, रियल नंबर कोई भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी पर्टिकुलर नंबर को लेने के लिए आपको कह दिया गया, जैसे यहाँ पे बोल दिया गया कि x इज इक्वल टू, आप 1 पिक करके x इज इक्वल टू 1 लो। अब बताओ x इज इक्वल टू 1 पे ये पूरा पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल क्या रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो किसी सर्टेन वैल्यू पे, वेरिएबल के सर्टेन वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट होगा वही कहलाएगा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल, मालूम है आपको, है ना। जो वैल्यू बोला गया है वेरिएबल के लिए, जहां जहां उस पॉलिनोमियल में वो वेरिएबल दिख रहा है उसके जगह पे उस वेरिएबल का वैल्यू आप पुट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना, यहाँ पे px इज इक्वल टू 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2/3x था, जहां पे x इज इक्वल टू 1 के लिए हमको चेक करना था पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो जहां जहां x था वहां मैंने 1 डाल दिया। p इन ब्रैकेट x था तो p इन ब्रैकेट 1 डाल दिया। फिर इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 5 का 5 माइनस का माइनस, फिर 3 इंटू एक्स स्क्वायर था तो 3 इंटू, और x का वैल्यू 1 था तो 1 स्क्वायर, फिर प्लस 2/3 इंटू एक्स तो 2/3 इंटू 1 हो गया। और फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने हम लोग को आता है, सॉल्व करते ही रिजल्ट हमारे पास क्या आया? 8/3 आया। आप भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। और यही किसी खास वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल, है ना, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो देगा ही, है ना। अब वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, व्हाटएवर, ठीक है, कोई ना कोई रिजल्ट तो देगा। उसी रिजल्ट को इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू बोलते हैं किस पे? और एट x इज इक्वल टू 1 पे। अगर ये वैल्यू चेंज करेगा तो फिर पॉलिनोमियल का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ठीक वैसे मैंने y इज इक्वल टू 3/2 पे इस वाले पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाला, तो जहां जहां y था मैंने वहां 3/2 पुट कर दिया, और इस जगह पे पर्टिकुलर रिजल्ट हमको 0 आया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल fz इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस z माइनस 6 था। अब यहाँ पे दो जगह पे चेक करना है हमको, z के दो वैल्यूज, है ना, एक से अधिक वैल्यूज पे भी हम चेक करते। मैंने बताया कि वैल्यू पे डिपेंड करता है पॉलिनोमियल का वैल्यू, वैल्यू बदलेगा तो पॉलिनोमियल का वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर वेरिएबल का वैल्यू बदलेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे भी चेक करना है और 2 पे भी चेक करना है, 3, है ना, 3 पे भी चेक करना है हम लोग को, एंड ऑन 2 वी शुड चेक, है ना, वी हैव टू चेक। क्या करेंगे? वही काम, जहां जहां z है वहां पहले 3 डाल लिया, है ना, जहां जहां z है पहले वहां 3 डाल के सॉल्व किया। देखा क्या कि p3 पे, मतलब जब z, सॉरी p मैंने लिखा है यहाँ पे, नाम तो मैं चेंज कर दिया था ना, यहाँ पे h हो जाएगा और यहाँ पे मैं इसको f बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने नाम बदल दिया, कोई इशू नहीं बनता नाम से, ठीक है। तो जहां जहां z था मैंने वहां 3 डाल दिया, सॉल्व किया, यहाँ पे रिजल्ट 0 आ गया, ठीक। फिर वैसे ही जहां जहां z था मैंने वहां फिर 2 डाल, क्योंकि 2 पे भी चेक करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो जहां जहां z था मैंने वहां 2 डाल दिया, सॉल्व किया, तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स के वैल्यूज आ गए, ठीक है।
अब यहीं पे वैल्यूज अगर आप समझ गए कि पॉलिनोमियल के वैल्यू का मतलब क्या होता है ना, कि किसी सर्टेन वेरिएबल के किसी सर्टेन वैल्यू पे पूरा पॉलिनोमियल जितना रिजल्ट देगा उसी को उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब ये संभव ही हो सकता है कि आपके पास ऐसे मतलब वेरिएबल के ऐसे वैल्यू हो जो कि पूरे पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर रहा हो, है ना। जैसे इस वाले में तो 8/3 आया, मतलब x इज इक्वल टू 1 वह वैल्यू नहीं है जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा है, नहीं। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने hy लिया है, hy इक्वल टू 2y-3, इस वाले में y इज इक्वल टू 3/2 अगर हम पुट करते हैं तो y के इस वैल्यू के लिए पूरा पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो जीरो हो गया। वैसे इस वाले क्वेश्चन में fz इज इक्वल टू z² माइनस z -6 है। यहाँ पे z के दो वैल्यूज लेने थे और दोनों ही वैल्यूज पे मैंने जब सॉल्व किया, दोनों वैल्यूज पे मैंने अगर पॉलिनोमियल के वैल्यूज निकाले तो z इज इक्वल टू 3 के लिए तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, लेकिन z इज इक्वल टू 2 के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं हो पाया, -4 हो पाया, है ना। इसका मतलब एक खास पैटर्न देखने को मिल रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो भी यूज्ड वेरिएबल है, उन यूज्ड वेरिएबल के कोई ना कोई ऐसे वैल्यूज जरूर होंगे जो उस पॉलिनोमियल को कभी ना कभी जीरो कर रहे होंगे। जैसे y इज इक्वल टू 3/2 इस वाले केस में इस पूरे पॉलिनोमियल hx को इस पूरे पॉलिनोमियल hy को जीरो कर रहा है, y इज इक्वल टू 3/2। और इसके अलावा तुम कुछ भी पुट कर दो, इसके अलावा आप यहाँ पे 3/2 के अलावा आप कुछ भी पुट करोगे इस वाले में, कभी भी ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, एक ही ऐसा वैल्यू है इसके लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए एक ही ऐसा वैल्यू है, इस खास पॉलिनोमियल के लिए, है ना, एक ही ऐसा वैल्यू है 3/2 जो इसको जीरो कर रहा है, और कोई वैल्यू नहीं होगा जिसको जीरो करेगा। ठीक वैसे ही इस वाले पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 पे 0 हो गया, ठीक है, 2 पे तो 0 नहीं हो पाया। एक और वैल्यू है -2, अगर -2 अगर आप पुट करोगे, -2 अगर पुट करोगे और -2 पे अगर आप इसका निकालोगे वैल्यू, -2 पे कितना हो जाएगा, -2² माइनस इंटू -2 और -6, जहां जहां z था वहां डाल दिया -2, सॉल्व किया, -2 का स्क्वायर +4 ही होगा, माइनस इंटू माइनस यानी कि प्लस में 2 और फिर माइनस में 6, 4 और 2 6 हो गया, 6 -6 क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब 3 पे भी 0 दिया और -2 पे भी ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। ठीक है, और 3 को और -2 को छोड़ दो तो और कोई z का ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इस पूरे को 0 करने वाला है। समझ में आई बात ना। ठीक है, इसका मतलब सर्टेन वैल्यूज हैं हर पॉलिनोमियल के लिए, चाहे वो कैसा भी पॉलिनोमियल हो। जैसे ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, सीख चुके हैं नाम देना, ये क्वाड्रेटिक डिग्री के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है इसका, ये लीनियर क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है इसका, ये भी क्वाड्रेटिक क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है इसका। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, और हर इसमें मैंने निकाला नहीं है जीरो कहां पे हो रहा है, इसमें मैंने निकाला नहीं है, निकाला सीखेंगे हम जीरो कहां पे हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, जैसे इन दोनों में निकाल के मैंने बताया है। ठीक है, तो हर पॉलिनोमियल के लिए कोई ना कोई ऐसा वैल्यूज होता है जहां पे वो अपने आप को जीरो कर लेता है। ठीक है, उन वैल्यूज को वेरिएबल के उन वैल्यूज को जहां पे पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाता है, इसको एक नए नाम से पुकारते हैं, इसी को जीरो कहा जाता है। जीरो, अब प्लुरल है तो जीरोस, प्लुरल है तो जीरोस कहा जाता है। ठीक है, जीरो जीरोस का मतलब जीरो नहीं, जीरो जीरोस का मतलब जीरो नहीं, जीरो या जीरोस का मतलब वह वैल्यू, वेरिएबल जो भी सॉल्व हुआ है, वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको आप इसमें डालो तो पूरा आंसर जीरो हो जाए। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे 3/2 है, y का वैल्यू 3/2 है, y का वैल्यू 3/2 है, लेकिन इस 3/2 को जब हम इसमें डाल रहे हैं तो पूरा आंसर क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो ये 3/2 जिसने इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया है, इस 3/2 को हम जीरो कहेंगे। ठीक है, नाम है ये, जीरो मतलब जीरो नहीं, नाम है ये। ठीक है, किसका नाम है, किसी न किसी वैल्यू का, अल्फाबेट के वैल्यू का। जैसे इस जगह पे 3, ठीक है, 3 है ना, z इज इक्वल टू 3 हमने पुट किया तो 3 पे रिजल्ट 0 हो गया, है ना, 3 पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो हम 3 को 0 बोलेंगे, किसका, इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल fz का 0 कौन है, 3 है। क्या 2 0 कहलाएगा इसका, नहीं, 2 0 नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि 2 को रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल का आंसर 0 नहीं हो पा रहा है। तो 2 is not the 0, 2 is not the 0 of the polynomial, but yes 3 is the 0 of the polynomial।
क्या -2, मैंने समझाया था -2 भी जीरो कर रहा था इसको, तो क्या -2 इसका जीरो होगा? यस, -2, z इज इक्वल टू -2 भी इसका जीरो कहलाया, क्योंकि जब -2 डालते हैं इसमें तो ये पूरा जीरो हो जाता है। ठीक है, तो क्या किसी भी पॉलिनोमियल में यूज्ड वेरिएबल, पॉलिनोमियल में यूज्ड वेरिएबल, यहाँ पे x इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे y, यहाँ पे z, यूज्ड वेरिएबल का वैल्यू जीरो कहलाता है। कब? जब वह वैल्यू पॉलिनोमियल में जाएगा तो रिजल्ट को जीरो कर देगा। आई थिंक ये बात समझ में आएगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो देखो, है ना, वो देखो, किसी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, है ना, जैसे लीनियर का जो है डिग्री होता है 1, है ना, मतलब हाईएस्ट पावर 1 होता है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो भी कितने आएंगे? 1 ही आएंगे। आप देख पा रहे हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, hy इज इक्वल टू y माइनस 3, ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि देखो मैक्सिमम पावर 1 है इसका। और देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि y इज इक्वल टू 3/2 ही एक ऐसा नंबर है जिसको जीरो करेगा, और कोई नंबर है ही नहीं जो इसको जीरो करने वाला है, मतलब एक ही वैल्यू है ऐसा जिसको जीरो करेगा, है ना, इसलिए इसके एक ही जीरो, क्योंकि 3/2 ही इसका जीरो है, 3/2 ही इसका जीरो है, क्योंकि 3/2 को डालेंगे तो जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो 3/2 ही आपका वह एकमात्र वैल्यू है जो इस पूरे को जीरो कर रहा है। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 1 हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर, है ना, मतलब ये जो fz² माइनस z माइनस 6, ये क्वाड्रेटिक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का क्या होता है? मैक्सिमम डिग्री 2, सॉरी, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है, मतलब मैक्सिमम पावर 2 होता है। और आपने देखा है, एक 3 था वहां तो दिख रहा था, और एक मैंने -2 किया था, -2 का स्क्वायर, माइनस इंटू -2 माइनस 0 हो गया था। और मैंने ये बोला था कि 3 और -2 के अलावे आप कोई भी वैल्यू डाल के देखो, कोई भी वैल्यू डाल के देखो, वो कभी जीरो नहीं होगा। देखो मैंने 2 डाला है तो रिजल्ट कभी जीरो नहीं हो पाया। 3 पे जीरो हुआ और -2 पे फिर ये जीरो होगा, और 3 और -2 को छोड़ के और कोई वैल्यू होंगे ही नहीं जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो, है ना, रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, मतलब डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? इसके नंबर ऑफ जीरोस आपके हो गए 2। जितना डिग्री उतना ही जीरो। एक तो मैंने यहाँ पे 3 दिखाया है और एक मैंने -2 बताया, ठीक है, उसके अलावा और कोई जीरो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो डिग्री 1 तो जीरोस 1, 0 1, नंबर ऑफ जीरो 1। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होता है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होता है। तो अगर क्यूबिक होगा, क्यूबिक का मतलब डिग्री 3, मतलब हाईएस्ट पावर 3 देखने को मिलेगा। तो बाबूजी नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे? 3। मतलब उसमें जो भी वेरिएबल इस्तेमाल हुआ होगा उस वेरिएबल के 3 वैल्यू होंगे, 3 डिफरेंट वैल्यू होंगे, और वह वैल्यू जब उस पॉलिनोमियल में जाएगा तो उसको जीरो करेगा। अब उन 3 वैल्यूज को छोड़ के बाकी कोई वैल्यू ऐसा नहीं होगा जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर पा रहा होगा। समझ में आई बात ना? तो जीरोस वर्ड में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, जीरोस वर्ड को जीरो समझते हैं। जीरोस वर्ड जीरो नहीं है। जीरो वर्ड जो है ना, अल्फाबेट का वह वैल्यू है, वेरिएबल का वह वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा हो। हाँ, इट कैन बी जीरो, है ना, ये वैल्यू जीरो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जैसे समझो इस बात को, जैसे मान लीजिए px इज इक्वल टू लिखा है 2x, ये लिखा हो, बोला बताइए जीरो क्या होगा? तो जीरो मतलब x का ऐसा वैल्यू बताओ जो इसको जीरो कर रहा हो। सोचो, x का कोई ऐसा वैल्यू, 2 इंटू एक्स है, ये 2 इंटू एक्स है, तो x का कोई ऐसा वैल्यू जिसको जीरो, ये जीरो का डेफिनेशन ही है, जीरो का डेफिनेशन है वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। जब पॉलिनोमियल में जाए तो जीरो हो जाना चाहिए, है ना। तो बताओ ऐसा कोई वैल्यू जो इसको जीरो कर दे। ठीक है, साफ साफ सबको आप सभी लोग इसको समझ पा रहे होगे कि x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तभी जीरो होगा, है ना। x इज इक्वल टू 0 रख देंगे, यहाँ पे क्या जाएगा? 2 इंटू 0, दिस विल बिकम 0। ठीक है, तो x का वह वैल्यू जिसने पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दिया? जीरो कर दिया, उस वैल्यू को जीरो कहेंगे। तो कोइंसिडेंटली इस तरह के क्वेश्चन में जीरो आ गया। क्या जीरो हमें जीरो होगा? नहीं, जीरो यहाँ पे 3/2 है, जीरो यहाँ पे 3 है, जीरो यहाँ पे -2 था। ठीक है, तो जीरो कोई नंबर है, जीरो कोई नंबर है, वो जीरो भी हो सकता है। जीरो कोई नंबर है, क्या कौन सा नंबर है? वो नंबर, वेरिएबल का वो नंबर, वेरिएबल का वो वैल्यू जो इसको जीरो कर रहा हो, जिस भी पॉलिनोमियल का वो है उसको जीरो कर रहा हो। तो जीरो वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू निकालना आता है, और वैल्यूज को निकाल के देखेंगे, वह वैल्यू, वेरिएबल का वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, उस वैल्यू को जीरो कहेंगे, उस वैल्यू को जीरो। जैसे यहाँ पे 3/2 जीरो है, किसका? hy इज इक्वल टू 2y माइनस 3 का जीरो है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0,
जीरो है किसका, px इज इक्वल टू 2x का। ठीक है, जीरो क्यों है, क्योंकि जब जाएगा इसमें तो जीरो कर देगा। आई थिंक बस समझ, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे 1 मार्क्स क्वेश्चन बन जाते हैं। डिग्री 1 तो जीरो कितने हैं, डिग्री 2 तो जीरो कितने, डिग्री 3 तो जीरो कितने हैं। कोई ये सब किसकी बात हो रही है, ये सब बात हो रही है पॉलिनोमियल्स की। तो जितना डिग्री उतना ही जीरो होगा, जितना डिग्री उतना ही जीरो। 1 डिग्री तो 1 जीरो, 2 डिग्री तो 2 जीरो, 3 डिग्री तो 3 जीरो, 4 डिग्री तो 4 जीरो, 5 डिग्री तो 5 जीरो, ऐसे। क्लियर है, जितने डिग्री उतने जीरो। जीरो का मतलब मैं बार बोल रहा हूं, जीरो का मतलब जीरो नहीं, जीरो का मतलब वह वैल्यू, वह नंबर जो जाएगा पॉलिनोमियल में तो उसको जीरो कर देगा, उसको जीरो कर देगा। ठीक है, अब सोचेंगे नहीं, हम निकालना सीखेंगे, हम लोगों को ऑब्वियस बात है निकालना सीखना है। ठीक है, बट जीरो की अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, इसी जीरो को आपने बुक में देखा होगा, है ना, ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो इस्तेमाल किया गया है ना, जीरोस को ही बोलने के लिए, है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैम्डा, ठीक है, थीटा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिंबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहो तो आप ए बी सी डी ई एफ कुछ भी, है ना, कैपिटल ए, है ना, कैपिटल बी, ठीक है, स्मॉल ए, कुछ भी माने को कुछ भी मान सकते हैं। किताब ने अल्फा बीटा करके मान रखा है, ठीक है, किताब ने अल्फा बीटा करके मान रखा है तो हम भी मान लेंगे, क्या इशू बनता है। ठीक है तो जीरो का मतलब समझ में आ ही गया। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम लोग जीरो निकाला जाता है डिफरेंट पॉलिनोमियल्स का। पहले लीनियर का सीखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक का, एंड देन आफ्टर क्यूबिक का, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जीरोस क्या होता है मैंने समझाया, और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से ही जीरो का कॉन्सेप्ट निकला, है ना, वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। ठीक है, वेरिएबल का वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। ठीक है, वेरिएबल के उसी वैल्यू को हम जीरो कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।